नमस्कार। आज के इस मास्टर क्लास में हम स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पूरे विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं। इसके सबसे छोटे माइक्रोस्कोपिक कणों के बुनियादी सिद्धांतों से लेकर उन विशाल नियमों तक का सफर तय करेंगे जो इस पूरे ब्रह्मांड को आकार देते हैं। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इस पूरे सफर को हमने 6 हिस्सों में बांटा है: स्थिर वैद्युतिकी और आवेश, आवेश के प्रकार, चालक व विद्युतरोधी, आवेशन की विधियां, आवेश के मूल गुण और अंत में कूलम का नियम। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, स्थिर वैद्युतिकी और आवेश। देखें, ये शब्द ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। अगर हम इसे तोड़ें तो स्थिर मतलब रुका हुआ और वैद्युतिकी का सीधा नाता है आवेश से। यानी भौतिकी का ये पूरा क्षेत्र सिर्फ इसी बात पर टिका है कि जब आवेश बिल्कुल रेस्ट पर होते हैं, अपनी जगह से हिलते नहीं हैं, तब वे किस तरह के बल और प्रभाव पैदा करते हैं। अब बात करते हैं कि ये आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर है क्या। ये किसी भी पदार्थ का बहुत ही बेसिक मौलिक गुण है जो वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव पैदा करता है। ये एक अदिश राशि है जिसका विमीय सूत्र AT होता है। इसे मापने के पैमानों को देखें तो इसके सबसे छोटे मात्रक को फ्रैंकलिन कहते हैं और सबसे बड़े को फैराडे। और हाँ, एक फैराडे में लगभग 96,500 कूलम होते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, आवेश के प्रकार। परमाणु के अंदर की दुनिया बड़ी ही दिलचस्प है। यहाँ 3 मुख्य किरदार होते हैं: ऋणात्मक यानी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, धनात्मक यानी पॉजिटिव प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन। दिलचस्प बात यह है कि न्यूट्रॉन किसी शादी में आए उन फूफा जी की तरह होते हैं जो बस एक कोने में शांत या मुंह फुलाए बैठे रहते हैं। उनका कोई सीधा योगदान नहीं होता। सारा का सारा एक्शन तो बस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच ही चलता है। तो किसी भी वस्तु का कुल चार्ज क्या होगा? ये पूरी तरह से सिर्फ एक नंबर गेम है। अगर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा है तो वस्तु पॉजिटिव हो जाती है, और अगर इलेक्ट्रॉनों ने बाजी मार ली, उनकी संख्या ज्यादा हो गई, तो वस्तु नेगेटिव हो जाती है। बिल्कुल सिंपल। और यहाँ एक बहुत ही बुनियादी लेकिन पावरफुल नियम काम करता है। समान प्रकृति वाले यानी एक जैसे चार्ज हमेशा एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इसके बिल्कुल उलट, अलग अलग प्रकृति वाले चार्ज, जैसे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक दूसरे की तरफ बहुत ही गहरा खिंचाव महसूस करते हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, चालक और विद्युत रोधी। जरा कल्पना कीजिए, लोहे की छड़ से किसी नंगे लाइव वायर को छूना कितना खतरनाक हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोहे जैसे चालकों या कंडक्टर्स में मुक्त इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में होते हैं जो आवेश को तेजी से दौड़ाने का काम करते हैं। वहीं प्लास्टिक या सूखी लकड़ी जैसे विद्युत रोधी पदार्थों में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन न के बराबर होते हैं, इसलिए वो इस फ्लो को पूरी तरह ब्लॉक कर देते हैं। वैसे इन दोनों के बीच का एक रास्ता भी है जिसे अर्धचालक या सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे इन पदार्थों में आम तौर पर चार्ज फ्लो नहीं होता, लेकिन अगर तापमान बढ़ा दिया जाए तो ये चार्ज को बहने का रास्ता दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, आवेशन की विधियां। किसी भी न्यूट्रल वस्तु को चार्ज करने के मुख्य रूप से 3 तरीके हैं: प्रेरण द्वारा, चालन द्वारा और घर्षण द्वारा। बस ये 3 तरीके और चार्जिंग का पूरा कॉन्सेप्ट मुट्ठी में। चालन और प्रेरण के बीच का फर्क समझना बहुत आसान है। चालन या कंडक्शन में वस्तुओं को सच में एक दूसरे से छूना पड़ता है, तभी चार्ज ट्रांसफर होता है। लेकिन प्रेरण यानी इंडक्शन बिना छुए काम करता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई दुश्मन दूर से ही आंखें दिखा रहा हो और बिना हाथ लगाए ही सामने वाले के अंदर बराबर का गुस्सा भर दे। और तीसरा तरीका है घर्षण। ये बिल्कुल क्लासिक है। जब एक उदासीन कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ते हैं तो घर्षण से उनके बॉन्ड्स टूट जाते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन्स कांच से रेशम में कूद जाते हैं। नतीजा, कांच बन जाता है पॉजिटिव और रेशम हो जाता है नेगेटिव। 5वां हिस्सा है आवेश के मूल गुण। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दुनिया में 3 पक्के नियम हैं जो कभी नहीं टूटते: योज्यता, संरक्षण और क्वांटमीकरण। ये नियम हर हाल में लागू होते हैं। इसे थोड़ा और समझते हैं। योज्यता का सीधा सा मतलब है कि कुल चार्ज निकालने के लिए बस सारे चार्जेस को जोड़ दीजिए। संरक्षण का नियम कहता है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम में
चार्ज कभी भी जादू से न तो पैदा होता है और ना ही गायब होता है, बस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। और क्वांटमीकरण का मतलब है कि चार्ज हमेशा एक निश्चित पैकेट्स में ही रहता है, इसे आधा अधूरा नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन यहाँ दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है, अगर ये चार्ज बिल्कुल स्थिर हैं, अपनी जगह पर रुके हुए हैं, तो बीच में खाली जगह होने के बावजूद ये एक दूसरे पर फोर्स कैसे लगाते हैं? और यही एंट्री होती है हमारे छठे और आखिरी हिस्से की, कूलम का नियम। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि चार्जेस का परिमाण या साइज जितना बड़ा होगा, उनके बीच का फोर्स उतना ही ताकतवर होगा। लेकिन जैसे जैसे उनके बीच की दूरी बढ़ेगी, वो फोर्स बहुत ही तेजी से कमजोर पड़ने लगेगा। अगर इसे एकदम प्रामाणिक किताबी भाषा में कहें तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके परिमाणों के गुणनफल के सीधे समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही वो मास्टर रूल है जो इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रह्मांड को चलाता है। अंत में जरा इस बात पर गौर कीजिए, यदि ये छोटे छोटे अदृश्य स्थिर वैद्युत बल हमारे परमाणुओं से लेकर रोजमर्रा की हर चीज को एक साथ जोड़े रखते हैं, तो इस अनंत भौतिक ब्रह्मांड में और क्या-क्या है जो चुपचाप कूलम के नियम से बंधा हुआ है। इसी विचार के साथ आज की इस मास्टर क्लास को यहीं रोकते हैं। एक ऐसी दुनिया जो भले ही हमें दिखाई ना दे, लेकिन है हर जगह।